आज की ये स्टोरी एक ऐसे लिटिल ऑब्सेसिव गर्ल की है जिसको कि अपने ही अडॉप्ट किए हुए अंकल से हो जाता है ऐसा प्यार कि वो उसकी पूरी दुनिया इधर से उधर कर देती है। चलिए इस रोमांटिक स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में लिटिल गर्ल क्यू को देखते हैं। उसके मॉम डैड ने खुद को ख़त्म कर लिया था। इस बात से उसे इतना शौक लगा था कि वो 1 महीने से कुछ बोली नहीं थी। घर का बटलर उसे संभालने का कोशिश कर रहा था, जितने उस पर उधार थे चुकाने के लिए घर की चीज़ों को बेचा जा रहा था। तब एंट्री होता है कहानी का हीरो जोआन का, जो कि क्यू के मॉम डैड को जानता था। वो यहाँ पर आता है। घर का बटलर जोआन को कहता है कि पिछले 1 महीने से क्यू ने कुछ बोला नहीं है और उसकी हालत डे बाय डे बहुत ही ख़राब होती जा रही है। जोआन यहाँ पर क्यू को कहता है अगर वो सरवाइव करना चाहती है तो वो उसके साथ चले, वो उसे अडॉप्ट कर सकता है। अब घर का बटलर क्यू को समझाता है कि तुम्हें फ़िलहाल जोआन को फॉलो करना ही एक सही डिसीजन होगा। वैसे भी क्यू का अब इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही उसके पास प्रॉपर्टी है। जोआन बहुत ही रिच और पावरफुल है। क्यू नज़रें उठा करके जोआन को देखती है जब वो छोटी हुआ करती थी। कुछ साल पहले फर्स्ट एंड लास्ट टाइम उसने जोआन को देखा था। इसके बाद उसने कभी जोआन को देखा ही नहीं। यहाँ पर उसके पेरेंट्स को जोआन अच्छे तरीके से जानता था। इसी वजह से घर के बटलर को भी भरोसा था कि जोआन क्यू का ख्याल रखेगा। क्यू को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आज की दुनिया में वो भला कहाँ ही सरवाइव कर पाएगी। क्यू भी कुछ सोचते हुए जोआन के साथ जाने के लिए मान जाती है। जब वो कार में जा रही थी तो वो जोआन से रिक्वेस्ट करती है कि वो घर के बटलर को भी साथ लेकर के चले, लेकिन जोआन मना कर देता है और कहता है कि नहीं। एंड आफ्टर दैट क्यू से वो कहता है कि वो बच्चों की तरह रोना बंद करे। जो हो गया सो हो गया, क्यू को इन चीज़ों से बाहर आना होगा। क्यों चुप हो जाती है क्योंकि एक तो जोआन उसे अडॉप्ट कर रहा है। वो ज़्यादा बक नहीं कर सकती थी। वो अपने बटलर को कहती है जैसे ही वो पैसे कमा लेगी वो उसे लेने के लिए ज़रूर आएगी। आफ्टर दैट वो जोआन के साथ उसके घर चली जाती है। इसके बाद का सीन हमें सीधे हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि क्यू हॉस्पिटलाइज थी और उसे दवा वगैरह चढ़ रहा था। उसकी आँख खुलती है। डॉक्टर और जोआन की तरफ से प्रोवाइड की गई मिस यहाँ पर यानी हेल्पर यहाँ पर आए हुए थे। वो क्यू के लिए खाना बना के लेके आई थी। क्यू बहुत ही मेलन्यूट्रिश थी और वो ढंग से खाती वाती नहीं थी। डॉक्टर से समझाता है अगर वो खाएगी नहीं उसकी हालत डे बाय डे और ख़राब होती जाएगी। क्यू किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी और वो खाने का कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करती है उसे वोमिटिंग होने लगता है। काफ़ी टाइम से रेगुलर बेसिस पर नहीं खाने की वजह से उसकी बॉडी अब फूड अडाप्ट करना ही बंद कर देती। वो डॉक्टर को सॉरी सॉरी बोलने लगती है और फिर से खाने का कोशिश करती है। तभी जोआन वहाँ पर आता है। वो अपने साथ एक लंच बॉक्स लेकर के आया था। डॉक्टर यहाँ पर जोआन को साइड में ले जा कर के बात करता है। वो जोआन को समझाता है कि वो बहुत ही मेलन्यूट्रिश्ड है और उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। साथ ही में वो एक लड़की है और उसे अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना होगा, तो तुम थोड़ा इस पर ध्यान दो अगर तुमने इसे अडॉप्ट किया है तो। जोआन यहाँ पर समझ जाता है कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि ठीक है, वो क्यू का ध्यान रखेगा। क्यों यहाँ पर जोआन को सॉरी कहते हुए कहती है कि वो ये जानबूझ करके नहीं कर रही है, वो उसे परेशान नहीं करना चाहती है। वो दोबारा खाने का कोशिश करती है। जोआन उसे कहता है तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। क्यों कहती है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। जोआन वहाँ रखा खाना हटाता है और जो वो अपने हाथों से फूड बना के लेके आया था वो क्यू को खाने के लिए देता है। साथ ही में वो बगल में बैठा हुआ था। क्यू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो फूड जोआन प्रोवाइड कर रहा है वो उसे खा पाएगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर वो जोआन का बनाया हुआ फूड जब टेस्ट करती है तब उसे वॉमिटिंग नहीं फील होता है। वो जोआन से पूछती है तुम्हारा बनाया हुआ फूड में क्या स्पेशल है, मुझे वॉमिटिंग क्यों फील नहीं हो रहा। इस बात पर जोआन उसे कहता है क्योंकि ये होम कुक्ड फूड है और तुम्हें माल न्यूट्रिश होने की वजह से तुम अभी मीट नहीं खा सकती हो। क्यों को कुछ खास समझ तो नहीं आता है, लेकिन हाँ फूड बहुत टेस्टी था। वो कहता है तुम्हें अपने क्लासेज स्टार्ट करने होंगे, धीरे धीरे बैक टू डेली लाइफ आना होगा। जोआन का बनाया हुआ सारा फूड वो खा लेती है, उसे थैंक्स कहती है। यहाँ पर जोआन का फ्रेंड आता है जो कि क्यू का पर्सनल डॉक्टर बन करके जब तक वो हॉस्पिटल में रहेगी उसका ख्याल करने वाला था। घर जाने पर घर की मेड जोआन से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन जोआन उसे माफ़ी नहीं देता और उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसने क्यू का अच्छे से ख्याल नहीं रखा था।
वहीं दूसरी तरफ अगले दिन क्यों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। उसका फ्रेंड बताता है जुआन ऑफिस के काम में बिजी है तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्यों उसके साथ चली जाती है। वो उसे घर लेकर के जा रहा था। रास्ते में वो लोग जुआन के बारे में बात करते हैं। क्यों कहती है क्या सारे जुआन से डरते हैं। वो कहता है हाँ तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, सारे ही लोग उससे डरते हैं, बट डोंट वरी वो कभी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। वो इसी वजह से तुम्हें अडॉप्ट करके लेके आया है, वो तुम्हें अपनी फैमिली की तरह मानता है। क्यों कुछ भी नहीं बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जुआन को दिखाया जाता है। वो सच में एक रूथलेस बिजनेसमैन था। साथ ही में उसे उसकी फैमिली से कुछ खास नहीं पड़ती थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि उस घर में अकेले रहा करती थी। जुआन का आना जाना कम ही होता था। एक रात मौसम ख़राब था और क्यों को बहुत डर लग रहा था। वो डरते डरते जुआन को कॉल करती है और कहती है क्या वो घर आ सकता है, उसे अकेले यहाँ नहीं रहना, उसे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी ही देर में जुआन घर पहुँचता है। क्यों उसे थैंक्स बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती है। जुआन चेंज करके स्टडी रूम में चले जाता है। क्यों उसके बगल में बैठी थी और कहती है वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, बस उसे यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हो सके तो वो कभी कभी घर आ जाया करे क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत नहीं है और उसे काफ़ी डर लगता है। जुआन उसे समझाता है कि वो बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करे। अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। वो क्यों को जानबूझ करके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। जुआन के साथ फ़ोन पर रह करके हैं क्योंकि माँ ने खुद को ख़त्म किया था और उन्होंने जुआन से प्रॉमिस लिया था कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। इसी वजह से जुआन यहाँ पर क्यों को अडॉप्ट किया था। रात में जब जुआन स्मोक कर रहा था तब क्यों उसके लिए अपने हाथ का बना हुआ सूप बना करके लेके जाती है और उसे पीने के लिए देती है। साथ ही में वो जुआन को ये कहती है कि कल उसे इनरवेयर खरीदने जाना, उसने कभी ये चीज़ें अकेले नहीं बाय की है तो क्या वो कल उसके लिए साथ चल सकता है। सिर्फ अब जुआन उसकी ज़रूरतों को समझ रहा था और डॉक्टर ने भी इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में उसे रिमाइंड कराया था, तो वो क्यों के साथ शॉपिंग करने जाने के लिए हाँ कह देता है। आफ्टर दैट क्यों चुपचाप बगल सोफे पे बैठ करके अपनी स्टडी करने लगती है। जुआन अपने ऑफिस के काम में लगा था। क्यों पढ़ते पढ़ते वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। जुआन उसे उठा करके बेड पर रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है। अगली सुबह वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। शॉप के बाहर जुआन खड़ा था और क्यों शॉपिंग करके आ जाती है। हालांकि ये सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड था लेकिन जुआन के अलावा भला क्यों का ऐसा सिचुएशन में हेल्प कोई कर भी नहीं सकता था। वो उसे थैंक्स बोलती है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। क्यू को उसका फ्रेंड कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बोलता है। अब घर का लिमिट था कि 10 बजे तक क्यू को घर वापस आ जाना है तो वो उससे मिलने जाने के लिए रेडी हो जाती है। जोहन उससे पूछता है कि इतनी रात को वह किससे मिलने के लिए जा रही है तो वो कहती है अपने दोस्त से। वो उससे पूछता है लड़का या लड़की तो वो झूठ बोल देती है कि वो लड़की है। फिर वो अपने लड़के दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है क्योंकि पिछली बार जोहन ने उसे लड़कों से दूर रहने के लिए ही कहा था। वो उसका पुराना फ्रेंड था जब उसके मॉम डैड जिंदा थे तब का। वो उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के आया हुआ था जो कि उसके होटल के कमरे में था। और वो कहता है चलो वहाँ से जल्दी लेकर के आते हैं। 10 बजने में अभी आधा घंटा बाकी था तो क्यों उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन होटल का रूल था कि सबको अपनी आईडी रजिस्टर करनी पड़ती है। क्यू को भी अपनी आईडी रजिस्टर करनी पड़ रही थी और इन सब चीज़ों में 10 बज जाता है। तभी उसे जुआन का कॉल आता है। जुआन क्यों से पूछता है कि वह इतनी देर तक घर क्यों नहीं पहुंची। क्यों उसे झूठ बोल देती है कि वह रास्ते में ट्रैफिक में है। लेकिन तभी ये सारी बातें जुआन पीछे ही खड़े होकर के सुन रहा था और क्यू को ये बात पता चल जाता है। उसका 2 झूठ आज पकड़ा जाता है। वो उसे बिना कुछ बोले बस उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसके दोस्त को भी समझ नहीं आता है कि जुआन ऐसा वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। क्यों थोड़ी डरी हुई तो थी लेकिन उसे पता था कि उसने कुछ गलती नहीं किया है। जुआन उस पर गुस्सा कर रहा था कि जब घर का रूल है कि उसे 10 बजे तक घर आना है तो फिर वो घर क्यों नहीं गई और ऊपर से उसने उससे झूठ क्यों बोला। क्यों उससे कहती है क्योंकि तुमने पिछली बार मुझे लड़कों से दूर रहने के लिए मना किया था और ये लड़का मेरा बचपन का दोस्त है। जब मेरे मॉम डैड हुआ करते थे तब से ये मेरा फ्रेंड है। ये कुछ सालों बाद चाइना वापस आया था और मुझसे मिलना चाह रहा था। मैं होटल के कमरे में सिर्फ इसकी तरफ से लाया हुआ गिफ्ट लेने के लिए जा रही थी और कुछ नहीं। अब जुआन को लगता है कि शायद उसने क्यू को बहुत ज़्यादा ही डांट दिया क्योंकि भले ही वो उसे लड़ रही थी लेकिन साथ ही में रो भी रही थी। तो फिर वो चुप हो जाता है और क्यू से बस इतना बोलता है कि उसे आगे से इन चीज़ों के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यू भी उसे कुछ नहीं बोलती है।
चुपचाप वहाँ से दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जॉन क्यू को उसके स्टडी में भी हेल्प करता है। आफ्टर दैट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जॉन अपने बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था। क्यू भी घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी क्योंकि उसके वैकेशन चल रहे थे, तो वो जॉन को उसे अपने साथ लेकर के चलने के लिए बोलती है। तो जॉन उसे अपने साथ लेकर के जाता है। क्यू लाइफ में पहली बार ऐसी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए जा रही थी। जब वो वहाँ पर जाती है तो सारे ही उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। जॉन वहाँ पर एनी नाम की एक गर्ल से मिलती है जो कि काफ़ी खूबसूरत थी और देखने से ही लग रहा था कि अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, साफ जाहिर हो रहा था कि वो जॉन में इंटरेस्टेड है। अब तक क्यू को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो मस्त बैठ करके अपना फूड एंजॉय कर रही थी। एनी यहाँ पर क्यू से बात करने के लिए आती है और वो ये दिखा रही थी कि वो जॉन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। क्यू सोच रही है कि ये लड़की पागल है क्या, मुझे क्यों बता रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जॉन एनी को कहता है बस बहुत हो गया। अब वो क्यू को सिर्फ बाहर घुमाने के लिए लेकर के आया था और वो उसे घर लेकर के जा रहा है। बाहर सबको पता था कि असल में जॉन ने क्यू को अडॉप्ट किया है। यहाँ पर इसी वजह से वो लोग उसे भी उतने ही रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। अगले दिन मौसम काफ़ी अच्छा था, स्नोफॉल हो रहा था। क्यों ये चीज़ें एंजॉय कर रही थी। आज उसका बर्थडे था। वो जॉन को कहती है क्या वो उसके बर्थडे पर आएगा। जॉन कहता हाँ ठीक है, वो रात में जल्दी आने का कोशिश करेगा। लेकिन क्यू ने अपने और जॉन के लिए टेबल बुक किया था। वो लेट नाइट तक जॉन के आने का वेट करते रहती है लेकिन वो नहीं आता है। वो अकेले ही अपने बर्थडे का केक कट करती है, नूडल्स खाती है और उसे ऐसा लगता है शायद इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। बाहर वह नशे की हालत में घर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी जॉन यहाँ पर उसके लिए केक लेकर के आ जाता है। अब क्यों उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो उसके बर्थडे पर उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। वो उसका इतना इंतज़ार कर रहा था। जॉन उसे एक छोटे बिल्ली की तरह उठा करके घर लेकर के जाता है। वो इतनी ड्रंक थी कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, उसे कुछ भी होश नहीं था। फिर भी जॉन क्यू की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और यहाँ पर वो क्यू से उसका बर्थडे केक कट करवाता है। इसके बाद क्यू तो मस्त घोड़े बेच करके सो रही थी। अगली मॉर्निंग जब क्यू की नींद खुलती है तो लिटरली उसे किए गए कल की सारी हरकतें धीरे धीरे याद आ रही थी। जॉन ने उसका केक भी कट करवाया था, ये सारी बातें उसे याद आती और वो काफ़ी एम्बैरेस थी। उसे लग रहा था कि जॉन ने उसे बहुत कुछ तो नहीं बोला। तभी जो उसका बटलर था उससे मिलने के लिए आता है। जॉन ने उसे क्यू से मिलने के लिए बुलाया था। इतने दिनों बाद क्यू उस बटलर से मिल रही थी और उससे मिलने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। रात में वो जॉन के आने का वेट कर रही थी। उसने उसके लिए ये स्कार्फ खरीदा था। वो उसे गिफ्ट करते हुए कहती है कि तुमने मेरे बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट अब तक दिया है। उसके ग्रैंडफादर को उसने उससे मिलने के लिए जो बुलाया था। जॉन कुछ अलग ही फील कर रहा था क्यू के लिए, लेकिन वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखना अच्छे तरीके से जानता था। वहीं दूसरी तरफ क्यू उसके साथ अब भी एक नॉर्मल अंकल की तरह ही ट्रीट कर रही थी। छोटे बच्चे की तरह उसके आसपास मंडराते रहती थी। अगली सुबह का सीन हमें देखते हैं जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि जॉन का बर्थडे आने ही वाला है। वह उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी और जॉन को जल्दी ही घर आने के लिए बोलता है, तो वो हाँ भी कह देता है कि वो उसके लिए केक बना करके उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जॉन आता नहीं है और बहुत देर हो जाता है। वेट करते करते क्यों सोने लगती है। जब लेट नाइट जॉन पहुँचता है तो वो थोड़ा ड्रंक था। क्यों उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बुलाया था, तुमने लेट क्यों किया। दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों अपने कमरे में चली जाती है। जॉन को पता चलता है कि उसके बर्थडे के लिए क्यों ने केक बनाया था, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे क्यों को नहीं डांटना चाहिए था। वो उसका बनाया हुआ केक खाने लगता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को अब कंट्रोल कर रहा था क्यों के लिए। अगली मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। वो क्यों के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाता है और कल उसे डांटने के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। साथ ही में वो क्यू को अब न्यू ईयर क्रिसमस आ रहा था तो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना था, तो वो क्यू को भी लेके जाता है। जहाँ पर कि क्यू जॉन के डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है जो कि क्यू से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है जॉन की माँ क्यू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी।
उसे पता था उसकी माँ के ही कहने पर जुआन ने क्यू को अडॉप्ट किया है, लेकिन उसका जुआन का क्यू के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। साथ ही में यहाँ पे क्यू को पता चलता है जुआन की शादी उसी एनी नाम की गर्ल के साथ सेट हो रही है। जुआन क्यू को उसकी फैमिली की बातों को ज़्यादा माइंड नहीं करने के लिए बोलता है। क्यू बोलती नहीं है, लेकिन वो बहुत ही उदास थी। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि शायद वो जुआन को पसंद करने लगी है, लेकिन उन दोनों के बीच एज गैप काफ़ी ज़्यादा था और उसे पता था जुआन उसकी फीलिंग को कभी नहीं समझने वाला है। दैट्स वाई क्यों यहाँ पर जुआन को अपनी फीलिंग नहीं बताने का डिसाइड करती है। हालांकि उसने सोचा नहीं था उसकी और रैनी की शादी इतनी जल्दी होने वाली है। अगले ही महीने उन दोनों का एंगेजमेंट फिक्स था। वो जुआन के दोस्त से पूछती है क्या जुआन एनी से प्यार करता है। उसका दोस्त समझाता है ये बस एक बिजनेस मैरिज है। घर जाकर के जुआन भी अपनी तरफ से क्यू को न्यू ईयर पर गिफ्ट देता है। वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से जुआन से बात करती है। जुआन को नहीं पता चलता क्यों ऐसा वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रही है, क्योंकि उसे नहीं पता था क्यों ने उसकी शादी की बात सुन ली है। वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुआन एनी और की माँ से मिलती है और वो लोग इंगेजमेंट वगैरह का डेट अगले दिन फिक्स कर रहे थे। जुआन भी वहाँ पर बैठा हुआ था। बिजनेस मैरिज करना उसकी मजबूरी थी। वो जानता था क्यू के साथ उसका रिलेशन सही नहीं है, दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है। तभी वो कैमरा में नोटिस करता है कि क्यू की तबीयत ख़राब है, तो वो घर पर सब कुछ छोड़ करके क्यू से मिलने के लिए चले जाता है। क्यू से वो पूछता है उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। उसने खुद जानबूझ करके अपनी तबीयत ख़राब की थी ताकि वो उसे अपने पास बुला सके। क्यू जुआन को लेकर के धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस होते जा रही थी। उसका ये ऑब्सेशन जुआन के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। इस बात का आइडिया खुद जुआन को भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जुआन क्यों का फिक्र कर रहा था। क्यों कहती है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाह रही है। उसे पता है कि उसकी शादी एमी से होने वाली है। क्या वो एमी से प्यार करता है। जुआन कहता है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, तो तुम इन चीज़ों के बारे में ना ही सोचो तो बेहतर होगा। मेरी और एमी के बीच बस एक बिजनेस मैरिज है और ये शादी करना ज़रूरी है। क्यों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो अब भी अपनी फीलिंग उसे नहीं बता रही थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जुआन को आइडिया नहीं था कि क्यों भी वही चीज़ सेम फील कर रही है, लेकिन अब वो घर आना थोड़ा कम कर दिया था। मोस्टली अब वो अपने मॉम डैड के ही घर पर रहा करता था। एक तरीके से वो इनडायरेक्टली क्यों को अवॉइड कर रहा था। एनी जब भी जुआन के करीब जाने का कोशिश करती है तो वो हमेशा ही उसे अवॉइड कर देता था। एक दिन उसे पता चलता है कि क्यों का स्कूल से कंप्लेन आया है, तो वह एनी को छोड़ करके उसके स्कूल के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो टीचर क्यू को डांट लगा रही थी। पूछा जाता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, तो टीचर उन दोनों को खुद ही आपस में बात करने के लिए बोलती है। क्यों जुआन से कहती है मुझे किसी से प्यार हो गया है। अब जुआन को लगता है इतनी छोटी लड़की को प्यार मोहब्बत की फीलिंग के बारे में भला क्या ही पता। इसी वजह से वो उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर के जाता है, वो भी अपने दोस्त डॉक्टर के पास। उसका दोस्त चेक करके बताता है क्यों तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जुआन कहता है इतनी छोटी उम्र में ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है, इसे बॉयफ्रेंड बनाना है। उसका दोस्त हंसने लगता है। वो जुआन से अकेले बात करना चाह रहा था। वो क्यों को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो जुआन को समझाता है देखो इस एज में ये चीज़ें होना काफ़ी कॉमन है, ऊपर से इसके पेरेंट नहीं हैं जो इसे इन चीज़ों के बारे में समझाएंगे, तो या तो तुम इसे इन चीज़ों के बारे में समझाओ या तो फिर उसे इसके लिमिटेशंस बताओ, लेकिन तुम इसकी फीलिंग के लिए इसे रोक नहीं सकते हो। जुआन क्यों के लिए क्या फील करता था उसे खुद भी अभी इस बात का एश्योरेंस नहीं था, लेकिन वो क्यों को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बाहर जाकर के उसे डांट लगाता है और कहता है इसी वजह से मैंने तुम्हें लड़कों से दूर रहने के लिए कहा था, वो अच्छे नहीं होते हैं। ये कह के वो क्यों को अपने साथ लेकर के जाता है। क्यों को जुआन का केयर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि जुआन उसके लिए अपनी शादी तो किसी हालत में नहीं तोड़ने वाला है। जुआन अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्यू को लेकर के जाता है। वो लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। क्यू भी ड्रिंक करने का जब कोशिश करती है तो जुआन उसे रोक देता है और कहता है कि अभी उसकी उम्र कम है और उसके लिए ड्रिंक करना सेफ़ नहीं है। बेचारी क्यू दिल टूटे आशिक बन करके अकेले बैठ करके गाना गा रही थी। जब क्यू और जुआन को अकेले में बात करने का मौका मिलता है तो वो उसे समझाता है अभी उसकी उम्र नहीं है, जब उसका एज हो जाएगा तब वो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेगी।
तब क्यों यहाँ पर सीधे तरीके से उसे बता देती है कि वो जिस इंसान से प्यार करने की बात कर रही थी असल में वो जॉन है। वो जानती है जॉन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए सही नहीं है। उसने उसे अडॉप्ट किया है तो वो उसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन क्यों को उससे प्यार हो गया है। जॉन उसे समझाने का कोशिश करता है कि ज़्यादा वक्त तक साथ रहने की वजह से क्यों को शायद फीलिंग आ गई होगी, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती होगी। क्यों कहती है तुम मुझे अब भी बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे भी इस बात का समझ है अट्रैक्शन और प्यार में क्या डिफरेंस है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कहीं ना कहीं तुम भी मेरा केयर करते हो, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। जॉन क्यों को डांटता है और कहता है ये बातें नहीं बदलने वाली है कि मैं एनी से शादी कर रहा हूँ, इस बात को तुम समझ जाओ। ऐसा कहते हुए वह क्यों को घर भेज देता है और अपने दोस्तों के साथ बैठ करके ड्रिंक करने लगता है। उसका जो ये डॉक्टर क्लोज फ्रेंड था ना, वो जानता था कि जॉन कहीं ना कहीं क्या फील कर रहा है क्यों के बारे में। इसी वजह से वो उससे समझाने का कोशिश करता है कि अगर वो उसे पसंद करता है तो वो अपनी फीलिंग को ना रोके, और दुनिया क्या सोचती है उसे इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह जब जॉन की आँख खोलती है तो वह देखता है क्यों उसके बेड पर है। अब उसे ऐसा लगता है कि कल कन्फेस करने के बाद क्यों जानबूझ करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसके रूम में आई थी। क्यों उस पर लड़ने लगती और कह रही है कि मैं कोई तुम्हारा फिजिकल फ़ायदा नहीं उठाना चाहती हूँ, मैं भी कल बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और मुझे खुद होश नहीं है कि मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई थी। लेकिन जॉन उसकी बात का भरोसा नहीं करता और उसे डांटते हुए कहता है कि ये सारे ड्रग्स मेरे पर नहीं चलने वाले हैं, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को कुछ और दिन बीत जाते हैं। जॉन घर आना ही बंद कर दिया था। वो जितना हो सकता था क्यों को अवॉइड कर रहा था। क्यों जानती थी इस बात को, लेकिन उसे जॉन के बिना मन ही नहीं लग रहा था। फाइनली काफ़ी दिनों बाद जॉन यहाँ घर आता है। आते ही वो क्यों का केयर करने लगता है क्योंकि क्यों ने अपने हाथ को हर्ट कर लिया था। क्यों यहाँ पर जॉन को किस कर लेती है और कहती है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मेरा केयर भी मत करो। अब ये किसिंग इतना सडन था कि शुरुआत में तो जॉन को समझने में कुछ वक्त लगता है कि हुआ क्या, और तभी वहाँ पर जॉन की फियांसे एनी जॉन को इधर ढूंढने के लिए आने लगती है। जॉन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार नहीं सकता हूँ, ये मेरे लिए चुटकियों का खेल है। क्यों उसे कहती है मारना है मार दो, लेकिन मैं अपनी फीलिंग अब सामने रखने वाली हूँ और तुम्हें तो मैं अपना बना करके रहूँगी। भले ही उसे नहीं पता था कि जॉन भी उसे पसंद करता है, वो भी उतना ही तगड़ा वाला, लेकिन क्यों ने ठान लिया था कि उसका होने वाला हस्बैंड तो जॉन ही बनने वाला है। आफ्टर दैट वो कुछ अपने दोस्तों के साथ फ़न एक्टिविटी वगैरह करने के लिए जाती है। जॉन के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हुए थे। जॉन एनी को लेकर के आया हुआ था। यहाँ पर एनी जब जॉन और क्यू को देखती है तो उससे ऐसा लगता है उन दोनों के बीच कुछ तो ऑफ है, लेकिन शायद उससे लगता है कि शायद वो ओवर थिंक कर रही है। बट दोनों एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। क्यों जॉन से कुछ खास बात नहीं करती है। आज उसने बातों बातों में अपनी दोस्त फ्रेंड को बता दिया था कि असल में वो यहाँ पर जॉन को पसंद करती है। उसकी फ्रेंड भी उसकी फीलिंग को सपोर्ट कर रही थी और कहती है तुम्हें तो आगे बढ़ना चाहिए, जॉन वैसे भी इतना रिच और हैंडसम है और तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। हालांकि क्यों जानती थी कि जॉन किसी हालत में उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, बट अब वो उसे लेकर के इतनी ऑब्सेस हो चुकी थी कि उसे उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा था। वो जॉन से मिलने के लिए रात में उसके स्टडी रूम में जाती है, जहाँ पर कि वो एज यूजुअल स्मोक कर रहा था। तो वो उसे टी ऑफ़र करके आ जाती है, ये कहते हुए कि स्मोक करना उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, और फिर अपने कमरे में चली जाती है। इधर जॉन की माँ अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाती है। उन्हें डाउट हो चुका था कि जॉन एनी को क्यों रजिस्ट कर रहा और वो क्यों उसके साथ बिजनेस मैरिज के लिए तैयार नहीं है। वो उसे समझाती है तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम एनी के साथ इंगेज हो जाओ। अगली सुबह जब क्यों जगती है तो उसके पेट में दर्द था, उसे पीरियड्स आ चुके थे। जॉन यहाँ पर आता है, वो देखता है क्यों की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसका केयर करता है। वो क्यों को कहता है देखो ये बचपना छोड़ो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ और अगले महीने एनी से शादी करने वाला हूँ। जॉन आगे बढ़ के वापस से जॉन को किस कर लेती है। इस बार जॉन उसे रोकता नहीं है और ना ही खुद से अलग करता है, लेकिन इधर उसकी फ्रेंड आने लगती है क्योंकि फ्रेंड उसे ढूंढते हुए, तो उन दोनों को अलग होना पड़ता है। यहाँ पर क्यों जॉन को छोड़ ही नहीं रही थी। उसकी फियांसे एनी इधर जॉन को ढूंढने के लिए आने लगती है। क्यों का कहना था सोचो अगर तुम्हारे फियांसे हम दोनों को साथ में देख ले तो क्या होगा।
जोआन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वैसे भी वो एनी के साथ बिजनेस मैरिज में था। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि बाहर सबको उसके और रिलेशनशिप के बारे में पता चले, क्योंकि इससे क्यू की बहुत ही बदनामी होगी। सबको ऐसा लगेगा कि अमीर बनने के लिए क्यू ने जोआन को फंसाया है। क्यू वहाँ से निकलती है, अपने दोस्त को जाकर के सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त उसे सजेस्ट करती है कि वो जोआन को कन्विंस करते रहे, आज नहीं तो कल वो उससे हाँ कह ही देगा। तभी जोआन का कज़न ब्रदर यहाँ पर आता है। क्यों उसे देखते हुए सोचती है वो इतने सालों में पहली बार जोआन के कज़न ब्रदर को देख रही है। उसके कज़न ब्रदर को क्यों की फ्रेंड पसंद करती थी। वो काफ़ी हैंडसम था और जोआन की तरह ही अमीर था। एक अजीब सी नज़र से जोआन के भाई ने क्यू को देखा था, क्यू को नहीं पता क्यों। इसके बाद वो जोआन की माँ से मिलने के लिए गया, जहाँ पर कि उसकी माँ कह रही थी, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा भाई एनी से किस तरीके से शादी करने में आनाकानी कर रहा है, तुम उसे समझाओ। और क्यू इनकी बातों को सुन रही थी। हालांकि जोआन का भाई यान भी कुछ अब उनकी आंटी से कह नहीं पाता है। क्यों सोचती है कि शायद ये बंदा उसका हेल्प कर सकता है, क्यों ना वो जेलेसी फैक्टर क्रिएट करे जोआन और यान के बीच लेकर के। बट ये प्लान काम नहीं करने वाला था जोआन पर, क्योंकि वो उसे हाँ ही नहीं कहेगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर एनी भी आई हुई थी। जोआन की माँ तो वैसे भी क्यू को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जोआन मोस्ट ऑफ द टाइम क्यू को अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेके जाते रहता था, ताकि उसकी फैमिली आज नहीं तो कल उसे एक्सेप्ट कर ले एज फैमिली। उसकी माँ यहाँ पर एनी को ज़्यादा भाव दे रही थी। क्यों जोआन का घर छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है, शायद जोआन को इस बात का एहसास कराने के लिए कि वो क्या मिस कर रहा है। इधर जोआन अपने घर पर था, उसे पता चलता है कि वो मॉम डैड के घर से जा चुकी है। वो अपने वही ग्रैंडफादर बटलर से मिलने के लिए गई हुई थी। हालांकि उसके बटलर को नहीं पता था कि जोआन और क्यू के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन वो पेरेंट की तरह उसको फिक्र कर रहा था। क्यू फॉरेन यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भर देती है। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वह कुछ टाइम के लिए जोआन को छोड़ के जाएगी। जाने से पहले वो यहाँ पर लास्ट टाइम एनी से मिलने के लिए जाती है। एनी जानबूझ करके क्योंकि मॉम डैड का इंसल्ट कर रही थी और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी ऑर्फन गर्ल से जोआन शादी करने वाला है, जिसके तो माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है। क्यों तब तक झेल रही थी जब तक बात उसकी थी, लेकिन जैसे ही बात उसके पेरेंट की आती है वो बहुत ही ज़्यादा वाले भड़क जाती है और एक शीशा का टुकड़ा तोड़ करके लेके उस पर अटैक करने का कोशिश करती है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बात पुलिस स्टेशन तक चले जाता है। जोआन और उसके फ्रेंड को भी ये बातें पता चलता है। वो लोग यहाँ पर आते हैं, क्यू को पुलिस स्टेशन से निकालते हैं। हालांकि क्यू को पूरी बात नहीं पता, जोआन को पूरी बात नहीं पता थी, फिर भी वो जानता था क्यू ऐसी हरकत बिना किसी बड़े वजह के नहीं करेगी। क्यू गुस्से में जोआन के साथ जाने के बजाय जोआन के फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जो जोआन था वो एनी को डांट लगाता है और ये कहता है, अगर आज के बाद अगर वो क्यू को इस तरीके से परेशान करेगी तो वो भूल जाए कि उनका रिलेशन भी बनने वाला है, उनकी शादी भी होने वाली है। एनी कहती है, तुम्हें पता है कि क्यू के साथ तुम्हारा रिश्ता जायज़ नहीं है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। जोआन उसे कहता है, ये मेरे और क्यू के बीच की बात है, अगर शादी करना चाहती हो तो औकात में रहो, एनी को कभी परेशान मत करना। जोआन का फ्रेंड क्यू से जानने का कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या था। क्यू बस इतना बता दी है, उसने मेरे पेरेंट को इंसल्ट की थी, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसे समझाता है कि अभी वो एज में बहुत छोटी है, उससे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि जोआन क्यू को ढूंढते हुए घर जाता है, क्योंकि हाथ में चोट लगा था, वो उस पर दवा अप्लाई कर रहा था। क्यों वापस से उसे वही बात कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मेरी केयर करना बंद करो। जोआन कहता है, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम मेरी फैमिली की तरह हो। क्यों कहती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली नहीं मानती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, अगर मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते हो तो फिर मेरी फैमिली भी मत बनो, अब शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। जोआन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने चले जाता है। अगले दिन जोआन और एनी का एंगेजमेंट वाला दिन था। वो देखता है कि वो अब तक आई नहीं है। वो उसे काफ़ी कॉल करता है, लेकिन क्यों फ़ोन नहीं उठा रही थी। बहुत बार कॉल करने के बाद फाइनली क्यों उसका फ़ोन उठाती है। वो उससे पूछता है, क्यों किधर है। क्यों उसे बताती है वो अपनी माँ के ग्रेव के पास है और अगर अगले 1 घंटे में वो उसके पास नहीं पहुँचा तो वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। जोआन को लगता है कि क्यों खुद को ख़त्म तो नहीं करने जा रही है, जैसे कि उसकी माँ ने
उसके साथ फ़ोन पर ही रह करके ऐसा किया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। वो अपनी एंगेजमेंट छोड़ करके क्यू को सेव करने के लिए वहाँ पहुँचता है और उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। क्यों उसे कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। वो दोनों वहाँ पर जोआन की कार में इंटीमेट होते हैं। क्यों कहती है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम अपनी एंगेजमेंट छोड़ करके मुझ पर मेरे पास नहीं आते। जोआन ने वैसे तो अब तक क्यू के कन्फेशन को हाँ नहीं कहा था, लेकिन हाँ इतना तो था कि वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ चुका है। उस दिन के बाद से तो उन दोनों के रिलेशनशिप अब अलग ही फील्ड में चल रहे थे। जोआन की माँ उस पर बहुत ही भड़कती है। एंगेजमेंट वाले दिन वो एनी को छोड़ करके चला गया था। सिर्फ छोड़ के ही नहीं गया था, उसने एनी से अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर लिया था। शायद वो जान गया था कि वो क्यों से बहुत प्यार करता है और क्यों से लेकर के जितनी ऑब्सेस है वो खुद को कुछ कर भी सकती है। अगले कुछ टाइम तक जोआन और क्यू एक नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं, बहुत बार एक दूसरे के साथ फिजिकल भी होते हैं। बट फिर भी जोआन ने अब तक क्यू के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया था और उसे ये भी नहीं पता था कि असल में क्यू अपने कॉलेज का फॉर्म फिल करके वो किस कंट्री में जाने का प्रिपरेशन कर रही है। क्यों ने जोआन को उसके ना होने का एहसास दिलाने के लिए ऐसे किया था, क्योंकि भले उसने उसे पा लिया था लेकिन वो अब भी जानती थी जोआन को अपनी फीलिंग का एहसास नहीं है। और अगर वो उसे कन्फेस नहीं करेगा या फिर उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो उससे प्यार करता है तो फिर क्यों को उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगले कुछ टाइम तक वो दोनों नॉर्मल कपल बन करके इधर उधर घूमा करते, साथ में डेट्स पर जाया करते और शिवान क्यों के लिए उसे जो कुछ भी करने का मन था, पेंटिंग गैलरी घूमना, वो उसके लिए पियानो बजाना और भी बहुत सारे काम कर रहा था। एक रात दोनों ट्रैकिंग करते हुए ऊपर पहाड़ों पर पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। आसपास और भी कपल्स थे। जुआन को नहीं पता था कि वो आज लास्ट टाइम क्यों को देख रहा है। क्यों उसे बताती नहीं है। उन लोगों ने अपना टेंट वेंट सेट किया था। उस दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन अगले सुबह जब जुआन जगता है तो देखता है क्यों वहाँ से जा चुकी है और उसने उसके लिए एक नोट छोड़ा है, ये कहते हुए कि वो जा रही है। और जब तक जुआन को इस बात का एहसास नहीं होगा कि हाँ वो भी उससे प्यार करता है, तब तक वो उसके सामने कभी नहीं आएगी। ये कह के वो वहाँ से ही जा चुकी थी। अब जुआन अपने बंदे को कहता है पता लगाओ क्यों किधर गई है, और इसी पॉइंट पर हमारी ये कहानी ख़त्म कर दी जाती है। आई होप ये कहानी का सीज़न 1 ही होगा। सीज़न 2 में अब जुआन किस तरीके से क्यों को चेस करेगा और क्यों हार्ड टू गेट प्ले करेगी, ये हमें दिखाया जाएगा। अगर आपको इस कहानी का सीज़न 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।